हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे जिसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप कुछ बदल से गए हैं। आपको जैसे वो पहले देखते थे वैसे अब नहीं देख रहे हैं। कुछ आप चेंज उनमें आप में उनको लग रहा है, या फिर जो भी फीलिंग्स आपके लिए आ रही हैं करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, वही जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइज, आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी कि एज ए करंट फीलिंग ही ये रीडिंग होने वाली है। टॉपिक चाहे कुछ भी हो गाइज, स्पेशली उनकी करंट फीलिंग के लिए ही हमारी रीडिंग्स होती हैं। तो देख लेते हैं कि क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए, वैसे मेन टॉपिक हमने लिया है कि देख रहे हैं वो कि आप थोड़ा बदल से गए हैं, तो उनकी फीलिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ गाइज। आप अपने पार्टनर का नाम ले लें एंड उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके बारे में आप सोच सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो फ्लेम पे फोकस कीजिएगा। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पार्टनर को याद कर लें आप, ताकि एनर्जी वाइज अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि एनर्जी वाइज आप मेरे से भी कनेक्ट कर पाएँ और मुझे भी आप लोग की एनर्जी निकालने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए फ्लेम पे फोकस कीजिएगा एंड पॉजिटिव होकर ही रीडिंग देखिएगा। तो देखते हैं कि ये क्या आपके पार्टनर को लगता है कि आप बदल गए हैं, या फिर क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है एक्चुअली अभी। ठीक है, देखिए मेरे वैक्स की ड्रॉप गिर ही नहीं रही है। इट मीन्स ये पर्सन जो अपनी रियल कंडीशन है ना वो छुपा रहे हैं। यानी कि ये सिचुएशन दोनों साइड से हो सकती है गाइज। या तो आप अपनी फीलिंग अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की जो ओरिजिनल सिचुएशन है, करंट फीलिंग है, आपको बता नहीं रहे हैं। या फिर सिचुएशन इस तरह से है कि आप दोनों को पता नहीं लग रहा है कि क्या चल रहा है। लेकिन आप जिसके बारे में सोच रहे हैं गाइज, ये आपसे ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। यानी कि आप जितना सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, आपसे ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। थोड़ी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग निकल के आएगा। इस नंबर 6, नंबर 4 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। ये पर्सन काफ़ी बेचैन आपके लिए हो रहे हैं, और डेफिनेटली सोच विचार इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है। आसपास की स्थितियाँ इस पर्सन की ऐसी बनी हुई कि ये ट्रिगर हो रहे हैं किसी से, या फिर काफ़ी बर्डनाइज, प्रेशराइज और बेचैन मुझे नज़र आ रहे हैं। और उस समय आपका ना होना, इस समय इस पर्सन को एक मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, जो भी कोई भी आसपास इस पर्सन को देता भी नज़र नहीं आ रहा है। और डेफिनेटली जो हीलिंग पावर और जो हीलिंग आपसे मिलती थी इस पर्सन को, वो मिसिंग है इस पर्सन की एनर्जी से। और इस पर्सन के पास में वही चीज़ अभी नहीं है, तो वो चीज़ याद करके ये काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं। यानी अपनी हीलिंग को मिस कर रहे हैं ये, आपसे ज़्यादा आपकी हीलिंग को, जो कि आपसे मिलती थी। ठीक है, तो ये कंडीशन, ये एनर्जी आज इस पर्सन की पिक हुई है। नंबर 8 की एनर्जी बनी है गाइज। ये पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है, आपकी काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है। और आपका शायद काम में बिजी रहते दौरान इस पर्सन के से एनर्जी हट जाती होगी, आप भूल जाते होंगे, या फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता होगा। लेकिन कंटिन्यूस आप इस पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं। ये चाहे काम करें, चाहे कुछ भी करें अपनी डेली लाइफ में, लेकिन ये इनके दिमाग से आप जा ही नहीं रहे हैं। डेफिनेटली अगर थर्ड पार्टी इशू है, फैमिली इशू है, जिस भी कंडीशन में ये पर्सन है, लेकिन आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना, वो इस पर्सन को अभी फील हो रही है और बेचैन हो रहे हैं काफ़ी। यानी कि अपनी हीलिंग को मिस कर रहे हैं, जो कि आपसे इस पर्सन को मिलती थी। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि आपको इन्होंने हिंट देने की कोशिश करी है वापस से। अगर कनेक्शन नहीं था तो कनेक्ट करने की कोशिश करी होगी इस पर्सन ने, लेकिन आपकी तरफ से मुझे लग रहा है तो इग्नोरेंस है, या फिर आपकी सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है कि आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या कर पा रहे हैं। तो इस पर्सन को कुछ ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हैं। देखिए, मे भी हो सकता है कि ये पर्सन ने कभी अपनी फीलिंग को अब जाके समझा है कि कितनी इंटेंस फीलिंग, या फिर कितना प्यार या कितना अटैचमेंट आपको इस पर्सन को आपसे है। लेकिन आपने या तो पास्ट में, या फिर हमेशा आप गिविंग गिविंग एनर्जी में रहे होंगे। तो ये पर्सन इनसिक्योरिटी से बहुत दूर दूर से, यानी कि आपको खोने का डर, आपसे दूर होने का डर, आपको हमेशा के लिए खो देने का डर इस पर्सन को दिमाग में कभी नहीं आया। और
अब या तो स्थिति ऐसी बन गई है कि सच में ये सिचुएशन हो गई है, तो अब जाके ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस इस पर्सन की लाइफ में थी या है। तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है गाइज, इनसिक्योर हो रहे हैं ये पर्सन काफ़ी, और इनको लग रहा, इनको हमेशा पहले जैसे ही लगता था कि आप हमेशा इनको सपोर्ट करेंगे, हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे होंगे, क्योंकि इस पर्सन को कभी हो सकता है कि आपने कभी फील ही नहीं होने दिया इनसिक्योरिटीज़ आपकी तरफ से। तो वही चीज़ ये पर्सन अभी भी फील कर रहे होंगे। अगर काफ़ी दिनों बाद इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो अभी भी ये इसी फीलिंग में थे, क्योंकि काफ़ी परेशान है गाइज, और ही एंड शी नीड्स यू, ठीक है। और आपकी तरफ से मुझे इग्नोरेंस लग रहा है, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ मुझे अभी ऐसी लग रही है कि आप इनको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, या फिर आपने अपने इमोशन ही क्लोज ऑफ करके रख दिए हैं इस पर्सन के लिए। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अगर आपको एनर्जी वाइज ऐसा फील हो रहा है कि कोई इस तरह की मिसिंग एनर्जी, और फिर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, जिसकी की एनर्जी आपको फील हो रही। ये एक्चुअली दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहते हैं ये जो भी पर्सन है, लेकिन इन्होंने हो सकता है कि एक छोटा सा मूवमेंट, एक छोटा सा एक्शन आपकी तरफ लिया भी हो, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि सोशल मीडिया पे, या फिर एक छोटा सा मैसेज, या किसी के थ्रू ये कहलवाने की या ये इंडिकेशन देने की कोशिश करी कि स्टिल एंड शी एंड ही इज़ इंटरेस्टेड इन यू, या फिर ये वापस से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका रिस्पॉन्स मुझे मैं ये नहीं बोलूँगी ठीक नहीं है, या तो आपने इग्नोर किया है, या फिर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या फिर आपकी सिचुएशन इस तरह से है कि आप रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो भी पर्सन है गाइस काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है, ये अपने आसपास के हालातों से, जैसे बोल रहे हैं ना, जूझ रहे हैं, परेशान हैं, और इस समय इस पर्सन को आपकी ही याद आ रही है, ठीक है। देखिए, इनके आसपास इनके चापलूस, यानी कि इनकी बटरिंग करने वाले, इनका फ़ायदा उठाने वाले, ज़रूरत के समय इस्तेमाल करने वाले ऐसे लोग आसपास काफ़ी सारे हैं। और इनके अगर कोई वेल विशर भी हैं तो ऐसा कोई नहीं जो इनको मोरल सपोर्ट दे सके, जिनसे कि अपने दिल की बात खुल के बोल सकें, और इस समय ये आपको ही मिस कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, उस हीलिंग के लिए। देखिए, अपने पेरेंट्स से काफ़ी अटैच हो सकते हैं ये पर्सन जो भी हैं, यानी कि चाहे पेरेंट्स में कितना ही इनको सपोर्ट ना करा हो, या मैं बोलूँ कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग इनको चलना पड़ा हो, या फिर पेरेंट्स इनके हमेशा एंटी रहे हों, लेकिन हमेशा ये पेरेंट्स के लिए इनके मन में जो जज्बात, जो फीलिंग है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है। स्पेशली अपनी मदर के लिए ये काफ़ी सीरियस, मैं बोलूँगी काफ़ी, मतलब है काफ़ी मतलब कि क्या अहमियत काफ़ी अपने मदर की इनकी लाइफ में, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जी वाइज आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं गाइज, अगर थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में है, जो भी सिचुएशन, फैमिली या कोई थर्ड पार्टी इशू, तो ये बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं करते हैं तो घर में मतलब इनके आसपास का माहौल और ख़राब होने की इनको लगता है। तो ये थोड़ा सा सेफर साइड लग के थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली है या कोई और है, तो वो भी इनकी एक्टिविटीज़ को समझ पा रही है कि ये इनका दिमाग कहीं और है, लेकिन ये सिर्फ खुश करने के लिए या फिर लाइफ में बैलेंसिंग करने के लिए ही हमसे इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो इनका फेस देखकर, इनके एक्शन देखकर हर कोई समझ सकता है कि ये जो कर रहे हैं वो करना चाह रहे नहीं हैं, और जो कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन गाइज मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन अंदर से काफ़ी दुखी, परेशान है, और बाहर से इस तरह से शो कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर थर्ड पार्टी इशू में है, फैमिली के बीच में अगर थर्ड पार्टी फैमिली है, तो खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। आपके साथ में एक्चुअली इनको ये लग रहा है कि आप बदल गए हैं या फिर बदल रहे हैं। पहले में भी आप ओवर इमोशनल या फिर ओवर अटैच ज़्यादा ही थे इस पर्सन से, और हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे, तो अभी भी ये पर्सन आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि पहले जैसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आप तो या तो अपने अपने करियर में, अपनी ग्रोथ पे बिजी हैं, या फिर है भी नहीं तो आपने अपनी एनर्जी अभी फ़िलहाल इस पर्सन से हटा के रखी हुई है, ठीक है। या आप प्रिटेंड नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है कि आप सच में जेन्युइनली, आपकी यही फीलिंग है, आप दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ दोबारा मूवमेंट ले सकते हैं, या फिर लिया भी होगा लेकिन आपने कोई रिएक्ट नहीं किया। नंबर 9 की एनर्जी बनी है गाइज, नंबर 9 एंड नंबर 7 की एनर्जी बनी, नंबर 3 एंड नंबर 5 की एनर्जी बनी है। देखिए, 5 5 5 5 5 दिख रहा है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है।
तो ट्रांसफॉर्म आप भी हुए हैं या फिर हो रहे हैं, और ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ऑन प्रोसेस है। तो मुझे लग रहा है कि आपने तो या तो अपने इमोशंस क्लोज्ड ऑफ किए हैं या फिर स्ट्रांग हो गए हैं, आप अपनी हीलिंग इस हद तक कर चुके हैं कि आपको इस पर्सन के होने नहीं होने या फिर इनके किसी भी रिएक्शन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये पर्सन अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं अपनी स्थितियों की वजह से। जो आपकी क्वालिटीज़, आपकी जो इम्पोर्टेंस इस पर्सन को समझ में आ रही है ना, उस वजह से ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अपने आप हो रहे हैं, होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यू आर द ओनली वन जो कि इनको सपोर्ट भी करते थे और इनको एनकरेज भी करते थे और हर हालत में इनको एक्सेप्ट भी करते थे। तो वही फीलिंग गाइज आज निकल के आ रही है। लेकिन अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप में काफ़ी बदलाव आए हैं, और वो बदलाव नेचुरली ही हैं गाइज, नेचुरल होंगे वो, क्योंकि पास्ट टाइम जो भी ट्रॉमा आपके साथ में, इस पर्सन के साथ में रहा, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप पहले जैसी फीलिंग या पहले जैसी इमोशंस में इस पर्सन के साथ में वापस आना चाहते हैं या फिर आ पाएंगे। तो जो नेचुरली आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो नेचुरली है, और ये पर्सन को अभी भी यही एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप पहले जैसे ही इनको रिएक्ट करेंगे, आप पहले जैसे ही इनको रिस्पॉन्स करेंगे। और जो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो ये काफ़ी बेचैन या परेशान हो रहे हैं, या तो आपसे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रही है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपका किसी तरह की एनर्जी इस पर्सन को नहीं मिल पा रही। तो ये पर्सन की बेचैनी इसी वजह से मुझे नज़र आ रही है, और इनको लग रहा है कि आप बदल गए हैं, यानी सिचुएशन बदल गई है, आप नहीं बदले हैं, सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि पहले कर रहे थे। लेकिन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है गाइज ये, इनको रह रह के इस पर्सन को आपकी भी याद आ रही है, और ये किसी भी कंडीशन में है, कहीं पर भी हैं, थर्ड पार्टी में है, कहीं पर भी हैं, लेकिन ये आपकी तरफ से जो एनर्जी नहीं मिल रही ना इस पर्सन को, तो काफ़ी परेशान हो रहे हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी देखिए, हार्ट के अंदर जैसे ना एक एरो बना हुआ, यानी कि दिल धड़क रहा है आपके लिए, लेकिन वो दर्द के कारण। ठीक है, इस तरह की पिक्चर्स निकल कर आ रही हैं, और ये पर्सन आपसे दोबारा से कनेक्शन में आना चाहते हैं। और वैसे कार्ड्स के ज़रिए हम थोड़ा सा और देखेंगे, इनकी एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको कम्प्लीटली यही लग रहा है, अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना, कि तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं, आप पहले जैसे इनको नहीं चाहते हैं या फिर नहीं प्यार करते हैं, या फिर अटैचमेंट आपका इस पर्सन से ख़त्म होता जा रहा है। तो ये एनर्जी गाइज इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। देखिए, इनको कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, अभी इनको कोल्ड या कुछ इस तरह से हो सकता है, मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम से रिलेटेड कुछ वायरल या फिर कुछ इस टाइप का ये इस पर्सन को हो सकता है। देखिए, इनके आसपास सारी चीज़ें हैं, लेकिन बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इनके आसपास के फैमिली मेम्बर्स में, ये नहीं बोलूँगी कि इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है, ये खुद बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर से ही खुश नहीं है इंसान आपके बिना। ठीक है, अंदर से ही इनको फीलिंग नहीं आ रही है। अगर लेकिन आसपास के जो लोग हैं जो कि इनको समझते हैं, उनको भी इनका जो नेचर है वो समझ में आ रहा है, इनका जो बिहेवियर है वो समझ में आ रहा है कि ये पर्सन फिज़िकली यहाँ पर है, लेकिन ये इनका दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, उन लोगों के साथ में ये खुश हैं, लेकिन जो नियरेस्ट इनकी जो लोग हैं और जो समझ पाते हैं इनको थोड़ा सा, उनको पता है कि ये पर्सन खुश नहीं है, अंदर से खुश नहीं है। ये साथ में रह रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, अगर कोशिश भी कर रहे हैं लोगों को खुश करने की, लेकिन उनको पता लग रहा है कि ये इंसान अंदर से खुश नहीं है। तो ये स्थिति गाइस इस आसपास ये मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की, और उसका मेन रीज़न है कि आपके साथ में नो कांटेक्ट की सिचुएशन, आपको कांटेक्ट ना कर पाने की जो इस पर्सन की बेचैनी है ना, वो समझ में वो इस वजह से इस पर्सन को इस तरह की फीलिंग हो रही है, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। ठीक है, एक्चुअली, और आपकी तरफ से मुझे लग रहा है या तो ब्लॉकेजेस हैं, या फिर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को, और या फिर करना ही नहीं चाह रहे हैं। ये स्थिति मुझे आप दोनों के बीच में लग रही है। देखिए, एनर्जी वाइज ये पर्सन कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब देख लेते, कार्ड्स के जरिए देखेंगे कि क्या ये आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है गाइस, ये मे भी हो सकता है कि छोटा सा मूवमेंट आपकी तरफ ले, डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो मुझे लग रहा है कि आपको इंडिकेशन देने की कोशिश भी कर रहे हैं,
और अगर एनर्जी वाइज आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो इस पर्सन की वो बेचैनी वाली एनर्जी या फिर मिसिंग एनर्जी आपको भी डेफिनेटली फील हो रही होगी। अगर आपको भी इस तरह का कुछ हो रहा है, इस पर्सन से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं या फिर मिसिंग एनर्जी कोई आपको मिस कर रहा है, ठीक है, उदासी छा जाना या फिर कुछ उदास उदास हो जाना, आपका बेचैनी हो जाना, तो ये पर्सन की ही एनर्जी है गाइज। ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि आप बदल गए हैं, और सिचुएशन नहीं बोलूँगी, आप बदल गए हैं, ये सिचुएशन नज़र आ रही है गाइज। मुझे भी इसको रखना पड़ेगा। हाँ, तो ये एनर्जी निकल कर आई है गाइस, काफ़ी बेचैन है। जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के आपने ये रीडिंग देखी है ना, काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है आपकी। अब देख लेते हैं कि ये पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ इन फ्यूचर। प्रैक्टिकली कोई एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, यानी कि कोई डायरेक्ट एक्शन। वैसे तो इनडायरेक्टली मुझे लग रहा है काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स के पास में कोई ना कोई मूवमेंट हुआ है, एक्शन हुआ है इस पर्सन का, लेकिन फिर भी देखते हैं कि डायरेक्ट इस पर्सन का कोई मूवमेंट आपकी तरफ हो सकता है कि नहीं। फिर आपके भी थोड़े से कार्ड निकालेंगे हम कि आपकी क्या एनर्जी चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे आपके एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है। देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। हो सकता है काफ़ी सारे मेरे लोग व्यूअर्स जो हैं वो किसी डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हैं। ये एक जनरल मैसेज है गाइस, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। या फिर आपके जो पर्सन है थोड़े से रूड, थोड़े से ब्लंट और एरोगेंट टाइप के हो सकते हैं, जिस भी पर्सन को देख के आप रीडिंग देख रहे हैं। देखिए, जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस, बर्डन का कार्ड आया है, 10 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल वही एनर्जीज निकल कर आई हैं गाइस। चैरियट का कार्ड है, डेफिनेटली एक्शन का कार्ड आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू सिचुएशन, 7 ऑफ वैंड्स। देखिए, ब्लॉकेजेस हैं आपकी साइड से, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई लीगल केस चल रहा है या फिर चलने वाला है। काफ़ी बर्डनाइज हैं, परेशान हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बेचैन हैं, हेल्थ इशू इस पर्सन को हो सकते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इनका बर्थडे, तो गाइस अभी आपकी तरफ भाग कर आ जाए। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक सडन एक्शन आपकी तरफ हो सकता है गाइस इस पर्सन का, ठीक है। एक्शन लेने के मूड में है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एंड नेचर वाइज, कैरेक्टर वाइज भी आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, फिर भी आप लोग रिलेशनशिप में आए। इट्स अ जनरल मैसेज गाइज। ये पर्सन मैरिड डेफिनेटली हो सकते हैं और इनका कोई बिजनेस हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पैसे को ज़्यादा वैल्यू करने वाले, इमोशंस को इन्होंने साइड में रखा होगा पहले भी, और पैसे या फिर और रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी होगी। ये पर्सन दो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, और दो दो सिचुएशन, फैमिली या आप, या फिर थर्ड पार्टी या आप, या फिर कुछ भी इस तरह का सिचुएशन हो सकती है। ब्लॉकेजेस डेफिनेटली मुझे लग रहे हैं, और ये ब्लॉकेजेस हो सकता है आपने ही क्रिएट करे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और ये पर्सन जो भी हैं ये काफ़ी बर्डनाइज है गाइस, स्ट्रेस में है, अभी स्ट्रेस में है, और जस्टिस देना चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो एक्शन का कार्ड डेफिनेटली आ चुका है, ये एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपकी तरफ से, ब्लॉकेजेस हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप इनको रिस्पॉन्स नहीं कर, रिएक्ट क्या मैं बोलूँगी, आप इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन की वजह से, ये आपकी सिचुएशन ये है कि करें कि नहीं करें, आपको आपकी तरफ एक्शन लें या ना लें, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है गाइस। किसी के अंडर प्रेशर भी हो सकते हैं गाइस, कोई थर्ड पार्टी इशू है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मे बी आप लोग रिलेशनशिप में आए हैं, और रिस्पॉन्स पहले आपने काफ़ी किया होगा, लेकिन इस पर्सन की कुछ आदतों की वजह से आपने इस पर्सन को रिस्पॉन्स करना बंद किया, और अब ये किसी के अंडर प्रेशर है। अब वो फैमिली हो सकती है या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, okay। नंबर 11, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 2 एंड नंबर 7 वापस से आया है। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस। एंड लिब्रा राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड वैसे तो वैंस फायरी एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। एरीज राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी। राशियाँ सारी स्ट्रॉन्ग है, बस दो राशि जो जोडिक साइन है, लिब्रा एंड द कैंसर, सॉरी,
ये राशि आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। तो गाइस इस पर्सन की तरफ से एक्शन हो सकता है, डायरेक्ट एक्शन हो सकता है कोई, और सडन एक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आप इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि सडनली आपके सामने आ जाए, सडनली आपको मैसेज कर दे, सडनली आपको मिलने का बोले। तो इस तरह का कोई भी रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है, तो गेट रेडी, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप बदल रहे हैं और आपकी तरफ से एनर्जी इस पर्सन को नहीं मिल रही, तो काफ़ी बेचैन, हैरान, परेशान हो रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। अब थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं गाइज, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो एंजल गाइडेंस ज़रूर से हम लोग लेंगे कि अगर सिचुएशन आपकी मैच कर रही है, कुछ भी सिचुएशन मैच कर रही है ना, थोड़ी बहुत भी, तो गाइडेंस डेफिनेटली आपको एंजल्स के थ्रू मिलेगा। अनलाइकली, मैंने बोला ना, कुछ इस तरह से होगा जो कि आपको लग रहा था कि सडन असंभव। लुक फॉर अ साइन, अगर आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं या फिर कोई इनडायरेक्टली मैसेज मिल रहा है तो उसको समझने की कोशिश करें। फॉरगिवनेस का कार्ड आया गाइस, आप फॉरगिव कीजिए इस पर्सन को कि इस पर्सन की सिचुएशन बहुत मुझे ख़राब लग रही है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप फॉरगिवनेस में आएंगे, चाहे आप दोबारा कांटेक्ट में रहें या ना रहें, लेकिन आप इनको माफ़ कर सकते हैं और उससे तो ये थोड़ा हील होंगे और इनके सर पे जो गिल्ट है या हॉन्ट हो रहे हैं उस चीज़ से, तो उससे थोड़ा बाहर निकल के आएंगे ये, और सिचुएशन आप दोनों के बीच में इम्प्रूव हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो लेट गो कीजिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन चल रही है, ये जब आए, जब आप इनको माफ़ करें, और इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको रखना है कि नहीं रखना इनसे रिलेशनशिप, लेकिन आप इनसे रूड ना हो, क्योंकि इनकी सिचुएशन अभी काफ़ी ख़राब मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये थी एनर्जी गाइस, आई होप आपसे रीडिंग कनेक्ट कर रही है तो रीडिंग आपको ज़रूर से पसंद आएगी। रीडिंग से कुछ भी गाइडेंस, कुछ भी मैसेज आपको मिला है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़, एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नंबर है मेरा, व्हाट्सअप कीजिएगा ओनली, ठीक है, डोंट कॉल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।